जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, विप्रवरों पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, सांबर तथा व्याघ्र और सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा। बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुँचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहाँ की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे बड़े भय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े क्लेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के लिए पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुँचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है और दूसरा मेरा साथी विदैवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, वह सुनो। राजन, हम तीनों विदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदैवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता विश्वासघात किया है, वह अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैश्य देव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन, गौग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में
फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारी अधिकार में आ जाता है। जो अन्न केस, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णुता, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत होता है। राजा ने पूछा, मानसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। राजा ने पूछा, मानसाद, अब यह बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। मानसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न दान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशील और व्रतपरायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में समभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग न करने वाला है, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरा बनवाता है, बगीचे लगाता और प्याऊ चलाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो। जाओ, गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त होती है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो। मानसाद ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण है, पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुग्धरों की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्यों के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं। यदि उनके समीप चले जाएं, तो हमारे ऊपर अदृश्य मुग्धरों की मार पड़ती है। इसी प्रकार हम दूर से देखते हैं कि गृहस्थों के घरों में नाना प्रकार की रसोई तैयार करके रखी हुई है। हम भूख से व्याकुल रहते हैं,
किंतु उस रसोई को ले नहीं सकते। अच्छे फल वाले वृक्षों को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ, जो जो घृणित एवं कलेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, ये सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल में आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है, वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से, धर्माधर्म विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि न हो सकती। अतः राजन, यद्यपि ये आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती। उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनियां किसी भी शुभ कर्म के करने में समर्थ नहीं है। राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बतलाओ, जिसे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। मानसाद ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ और चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ। सुत जी कहते हैं, तदंतर राजा विदुरथ धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहाँ हंस, बक तथा सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुशोभित एक मनोहर आश्रम देखा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठते हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सब ने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इस निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, अतः पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। राजा ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जैमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। तदंतर अपना वृतांत कहना प्रारंभ किया। मुनिवरों, मैं विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। महिष्मतीपुरी में मेरा निवास स्थान है। मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुँचा। मुनिवरों, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग्य संध्योपासन आदि विधि करनी चाहिए। तत्पश्चात मुनियों तथा राजा ने संध्योपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य, जो महाराज मिल गए। यो कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठकर उन्होंने राजा के सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे बतलाए। तदंतर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातःकाल उठकर उन्होंने पूर्वाहन कृत्य, स्नान, संध्योपासना आदि पूरा किया। तत्पश्चात मुनिवर जैमिनी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने सेवकों के साथ महिष्मतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुँचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष
यात्रा कर दी। समयानुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र हो श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसाद का श्राद्ध किया। तदंतर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानसाद दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसाद ने राजा से कहा, भूपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुरथ ने विदेवत के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसाद की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करके स्वर्ग लोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्वतः श्रद्धा पूर्ण हृदय से कृतज्ञ के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ बोला, महाराज, तड़ाग के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सदा कृतज्ञ रहा है, ऐसे मुझ पापात्मा की अभी तक मुक्ति क्यों नहीं हुई? अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही पर ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहलवश अपनी तुला पर एक ओर तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी हो गया। इसलिए महामते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विदुरथ ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? शीघ्र बताओ। दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र हैं, वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ प्लक्ष नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर समयोचित शाक, कुसा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अन्न, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदांगों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतज्ञ दिव्य रूपधारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुरथ से बोला, प्रभो, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। सुत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शीर्ष तीर्थ में वह लघुकूप प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है। जो आश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहाँ काल, शाक, जंगली तिल, तैयार किए हुए अन्न तथा कुसा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निस्वात, बहिषद, आजप्य और सोमप, ये पितृगण वहाँ सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।